गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 15वां अध्याय है धारिता। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 15.1। बच्चों, प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक आज हम हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, राधा 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर तथा 100 मिलीलीटर के 3 पात्रों को पानी में भरकर थर्मस में डालती है तो थर्मस ठीक आधा भर जाता है। तो थर्मस की धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो राधा है वो 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर के 3 पात्र भरकर थर्मस में डाल देती है। तो बच्चों, जब वो थर्मस में इन तीनों पात्रों की मात्रा डाल देती है, उसके बाद जो थर्मस है वो आधा ही भरता है। तो हमें देखना है कि थर्मस की कुल धारिता कितनी है, यानी राधा ने जितना उसमें डाला है, क्या डाला है, पानी डाला है, उसका हम डबल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्मस की धारिता कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राधा ने कितना पानी थर्मस में डाला है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ते हैं। राधा ने थर्मस में पानी डाला, कितना पानी डाला, तो हम इन्हें जोड़ते हैं। 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर। तो बच्चों, इन सब का जोड़ कितना हुआ, 500, 200 और 100 हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो जीरो है यहाँ पर, तो जीरो ही आएगा, यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो आएगा। 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 1 होता है 8। तो बच्चों, राधा ने थर्मस में कितना पानी डाल दिया है, 800 मिलीलीटर। अब बच्चों, 800 मिलीलीटर डालने के बाद थर्मस कितना भरा है, आधा ही भरा है। तो हमें ज्ञात करना है कि थर्मस की धारिता कितनी है, यानी जितना हमने डाल दिया है उतना ही उसमें और डाला जा सकता है ताकि वो पूरा भर जाए। यानी बच्चों, 800 को हम कर देंगे डबल। तो हम यहाँ पर निकालते हैं थर्मस की धारिता। तो बच्चों, थर्मस की धारिता निकालने के लिए हम 800 को कर देंगे 2 से गुणा। बच्चों, 800 को 2 से गुणा कीजिए या फिर 800 में 800 जोड़िए, बराबर ही आता है, क्योंकि बच्चों 800 मिलीलीटर उसमें डल गया है और उसमें आधा और आ सकता है, यानी इतना ही और उसमें आ सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसको करेंगे 2 से गुणा। तो 800 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है, 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, और 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आता है, 1600। तो यहाँ पर आ गई है बच्चों थर्मस की धारिता 1600 मिलीलीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नाप है वो कितनी है, 1600 मिलीलीटर। बच्चों, 1000 मिलीलीटर से होता है 1 लीटर, क्योंकि तो बच्चों हम 1600 मिलीलीटर में से अगर 1000 मिलीलीटर को अलग कर लेते हैं तो कितना बचता है, 600 मिलीलीटर। अब बच्चे, जो 1000 मिलीलीटर है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। अब बच्चों, कितने बचे हैं यहाँ पर, 600 मिलीलीटर। तो हमें पता चल गया है थर्मस की धारिता 1 लीटर 600 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लीटर 600 मिलीलीटर। अब करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, केरोसिन की एक छोटी कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, ऐसे 8 कैनों में केरोसिन की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों एक कैन में आने वाली मात्रा दी हुई है और हमसे पूछ रहा है 8 कैनों में कुल कितनी मात्रा आएगी। तो बच्चों, एक का दिया हुआ होता है, ज्यादा का पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 कैन की धारिता कितनी है, 3 लीटर, और हमसे पूछ रहा है 8 कैनों की धारिता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 कैनों की धारिता। तो बच्चों, 8 कैनों की धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे 8 से गुना। तो बच्चों, 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे 3 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो कितना आ गया है यहाँ पर, 24, और 24 क्या है, लीटर। यानी बच्चों 8 कैनों में कुल 24 लीटर केरोसिन भरा जा सकता है।
अब करते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 10 लीटर दूध की मात्रा में से 250 मिलीलीटर दूध की कितनी थैलियां पैक की जा सकती है। बच्चों यहाँ पर कुल दूध है कितना, 10 लीटर, उसमें से हमें 250 मिलीलीटर की थैलियां पैक करनी है। तो हमें पता लगाना है कि कुल कितनी थैलियां उसमें पैक की जा सकती है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाग, क्योंकि बराबर बांटने के लिए हम करते हैं भाग। यानी बच्चों 10 लीटर दूध को हम 250 मिलीलीटर के बराबर बराबर टुकड़े करेंगे। तो हमें बराबर बांटने के लिए करना होता है भाग। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दूध की कुल मात्रा कितनी है, दूध की कुल मात्रा है 10 लीटर। अब बच्चों यहाँ पर जो दूध है वो लीटर में है और हमें जो थैलियाँ पैक करनी है वो करनी है मिलीलीटर में। तो बच्चों हम यहाँ पर 10 लीटर को बदल देंगे मिलीलीटर में, ताकि हम थैलियों में अच्छी तरह मिलीलीटर डाल सके। तो बच्चों 10 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलते हैं, तो 10 को हम करेंगे 1000 से गुणा, क्योंकि बच्चों 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों जो लीटर इकाई है वो है बड़ी इकाई, मिलीलीटर इकाई है वो है छोटी इकाई। तो यहाँ पर जो लीटर इकाई है बड़ी इकाई, उसको जब छोटी इकाई में हमें बदलना है तो हमें गुणा करना होगा, और गुणा किससे करेंगे हम, 1000 से। तो बच्चों यहाँ पर हम करके देखते हैं, 1000 से 10 को गुणा। 10 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं 0 आता है, 10 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, 10 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा, 10 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आता है 10। तो यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी हो गई है बच्चों, 10,000 मिलीलीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 मिलीलीटर। अब बच्चों कुल दूध हो गया है 10,000 मिलीलीटर। अब हमें कितनी कितनी थैलियों में भरना है, 250 मिलीलीटर की थैलियाँ पैक करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 250 मिलीलीटर दूध की थैलियाँ पैक होगी। तो यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बच्चों 10,000 में भाग देंगे 250 का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम 0 काट देते हैं, यानी नीचे एक 0 है तो ऊपर वाली एक 0 भी हमने काट दी है। अब हमें भाग देना है 25 का, किस में देना है, 1000 में। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग देते हैं 25 का 1000 में। अब बच्चों 25 का पहाड़ा हमें लिखना है, तो बच्चों हम यहाँ पर पहाड़ा लिखते हैं 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 × 75 और 25 × 100। अब बच्चों हम भाग 100 में ही देंगे, क्योंकि अगर हम 2 अंक लेते हैं तो 25 से कम होता है, इसलिए हम 3 अंक लेकर उसमें भाग दे रहे हैं। तो 25 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर आता है 100। अब 100 में से 100 घटाने पर क्या आता है, 0। अब बच्चों ऊपर से एक 0 उतारनी है और जिसमें भाग देना है हमें जरूरी। बच्चों इस 0 का कोई मान नहीं है, लेकिन 25 का भाग हम 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं, 40। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि 10 लीटर दूध की मात्रा में से अगर हम 250 मिलीलीटर दूध की थैलियाँ पैक करते हैं तो कितनी थैलियाँ पैक होगी, 40 थैलियाँ। अब करते हैं बच्चों चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 200 लीटर तेल के एक ड्रम में से 5 लीटर के 10 डिब्बे, 3 लीटर के 20 डिब्बे तथा 2 लीटर के 15 डिब्बों में तेल भरा जाता है। शेष तेल में से 1 लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। कुल तेल है 200 लीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रम में कुल तेल कितना है, 200 लीटर। अब बच्चों अलग अलग नाप के डिब्बों में यहाँ पर तेल भरा हुआ गया है, तो देखते हैं हम कितना तेल उन डिब्बों में भरा गया है। तो हम यहाँ लिखते हैं डिब्बों में तेल भरा गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 5 लीटर के 10 डिब्बे भरे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि 5 लीटर के 10 डिब्बे भरने में कुल कितना तेल भरा गया। तो इसके लिए हम 5 को कर देंगे 10 से गुणा। अब करते हैं बच्चों 10 गुणा 5। तो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है, 5 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आते हैं 5। तो यहाँ पर हो गए हैं 50 लीटर। तो बच्चों 5 लीटर के 10 डिब्बे भरे हो गए हैं, यानी उसमें 50 लीटर तेल आ गया है। अब दूसरे भरे गए हैं 3 लीटर के 20 डिब्बे। तो बच्चों
इसमें कुल कितना तेल हुआ, तो हम क्या कर देंगे, 3 को कर देंगे 20 से गुणा, क्योंकि बच्चों एक डिब्बे में 3 लीटर तेल भरा हुआ गया है, तो 20 डिब्बों में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि एक का दिया हुआ होता है, ज़्यादा का पूछते हैं तो हम करते हैं गुणा, यानी 3 को हम कर देंगे 20 से गुणा। तो यहाँ पर करते हैं बच्चों 20 गुणा 3, 3 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 6, तो कितना हो गया है 60 लीटर। अब जो तीसरा कितना भरा गया है, 2 लीटर के 15 डिब्बे, यानी एक डिब्बे में भरा गया है 2 लीटर, तो हमें पता लगाना है कि 15 डिब्बों में कितने लीटर तेल आ गया है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 को करेंगे 15 से गुणा, तो करते हैं बच्चों 15 गुणा 2, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आता है 2 पंजे 10, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 की लगा देंगे हासिल, 2 एकम 2 होते हैं, उसमें 1 जोड़ेंगे तो होते हैं 3, तो बच्चों यहाँ पर भरा गया है 30 लीटर। अब बच्चों कुल भरा गया तेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का कर देंगे जोड़। तो करते हैं बच्चों यहाँ पर हम जोड़, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 ही लिखेंगे, 6 और 3 होते हैं 9, 9 में 5 जोड़ने पर आते हैं 14। तो बच्चों यहाँ पर 140 लीटर तेल तो डिब्बों में भर दिया गया है। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि जो शेष तेल है उसमें से एक एक लीटर के कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे कि शेष तेल कितना बचा है। तो देखिए बच्चों, शेष तेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल तेल में से भरा गया तेल घटा देंगे तो शेष तेल हमें मिल जाएगा। कुल तेल कितना था, 200 लीटर, और डिब्बों में भरा गया तेल कितना है, तो डिब्बों में भरा गया तेल है 140 लीटर। अब बच्चों शेष तेल हम यहाँ निकालेंगे, तो शेष तेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल में से डिब्बों में जो भरा गया है उसको घटा देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 0 है तो 0 में से 0 घटाने पर 0 आता है, ऊपर 0 है नीचे है 4, 0 में से 4 नहीं घटता है तो क्या करेंगे, हम लेंगे उधार 2 से, 2 में से जब 1 उधर उधार गया तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ हो गया है 10। अब बच्चों 10 में से हमें घटाने हैं 4 तो कितने शेष बचते हैं 6, और 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष बचता है जिसका कि कोई मान नहीं है। तो बच्चों शेष तेल है 60 लीटर। तो बच्चों 60 लीटर तेल शेष बचा है और हमें एक एक लीटर के डिब्बों में उसे पैक करना है। तो बच्चों 60 डिब्बे ही पैक होंगे, क्योंकि बच्चों 60 में 1 का भाग देने पर कितने आते हैं 60, यानी डिब्बे कुल कितने भरे जाएंगे, 60 डिब्बे ही भरे जाएंगे। क्योंकि बच्चों 1 लीटर तेल का 1 डिब्बा भरता है तो 2 लीटर के 2 डिब्बे, इसी तरह 60 लीटर के भरेंगे 60 डिब्बे। तो बच्चों आज हमने जो हमारी प्रश्नावली थी 15.1 उसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हल किए हैं। अब बच्चों इसकी आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।